नमस्कार बच्चों, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी, एक बार मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दीजिए। और एक बहुत बेहतरीन सेशन आप सभी के लिए दोबारा से लेके आया हूं। वो क्या है, आज आपको पता है कि आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, और कल से आपके करेक्शन चालू हो जाएंगे। तमाम ऐसे प्रश्न जो आपके लगातार आते रहते हैं, तमाम ऐसे डाउट्स, और जब से ही एग्जाम का ये फॉर्म का लास्ट डेट आया है तब से आपके कॉल्स और आपके मैसेजेस लगातार इतने ज्यादा परेशान किए हैं कि मुझे ये वीडियो मजबूरन बनाना पड़ा है। इस वीडियो में क्या है कि बरहवीं पीसीएम वाले बच्चों के लिए, आईटीआई वाले बच्चों के लिए, और जो डिग्री वाले बच्चे हैं, जैसे जो डिग्री फिजिक्स से किए हैं, या फिर कुछ बीटेक वाले जो बच्चे हैं सीएसआईटी, इन सबसे वो जो एलिजिबल है नहीं एलिजिबल है, इनके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ही के लिए पूरी वीडियो बनाई जा रही है, आप अंतिम तक देखिएगा। फॉर्म का अंतिम दिन है, आपका क्वेश्चन रहता है सबसे बड़ा कि अभी तक टोटल कितने फॉर्म पड़े। मैंने यहां पे लिखा है अटेंशन प्लीज, क्योंकि वाकई में ये वीडियो आपके लिए देखने लायक है। और अब आगे क्या आपको करना है, आखिर करेक्शन डेट से आपको क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके कुछ क्वेश्चन जो अभी तक मैंने आपके एक ही डाउट को क्लियर करते हुए आया हूं, जो टोटल फॉर्म से संबंधित था, सेफ जोन से, कट ऑफ से, बराबर पीछे वाले बच्चों के लिए, ग्रेड 1 स्ट्रीम के लिए, और इवन इसी में बोल दिया जाए तो एक एक बच्चे आईटीआई वाले को भी जो भी मुझसे हो सकता था वो सारी मैंने मदद किया है। हालांकि आपकी चिंताएं ये लगातार बनी थी, जो बहुत ज्यादा मतलब की नहीं थी। आपकी चिंताओं का विषय ये होना चाहिए करेक्शन का डेट, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, तैयारी कैसे आपको करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, सेफ स्कोर कितना तक आपको टारगेट रखना चाहिए, ये आपकी चिंता होनी चाहिए। तो आने वाले अपकमिंग वीडियोस में हम इसके पे ही चर्चा करेंगे। बट इसमें हम लोग चर्चा करते हैं जो बच्चे अभी भी कोर्स से नहीं जुड़े, कोर्स से जुड़ सकते हैं। अभी इसमें ऑफर चल रहा है टेक 100, अगर आप लगाओगे तो इसमें 100 रुपए और ऑफ हो जाएगा। वो आप जल्दी से इससे जुड़ जाइए परीक्षा प्लस ऐप से, जिसके लिए किसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ी हुई है, जिसमें सारी चीजें मिल रही हैं, क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस वो तो मिल रही हैं, साथ में आपको ये किताबें और नोट्स भी आपको उसी में मिल रहा है पीडीएफ फॉर्म में। आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे। आपको पता होना चाहिए कि आज आपका फॉर्म का लास्ट डेट है, 9 तारीख से आपका चालू हुआ था, और 8/4/2024, मतलब कि आज रात के 12 बजे तक आप केवल फॉर्म भर सकते हो। तो ऐसे सारे बच्चे आप जो फॉर्म नहीं भरे हो वो कृपया फॉर्म भर लीजिए। ये मैं खासकर उन बच्चों के लिए, क्योंकि हो क्या रहा है, टेक्नीशियन का नाम सुन के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि अगर वो 12th में है और उनके पास पीसीएम है तो वो क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि केवल ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल 12th वाले, अगर आपके पास कोई क्या है, आपके पास डिग्री है, डिग्री किससे संबंधित होना चाहिए वो एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा। मैं आपको बताया हूं कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन का होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सीएस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सबसे संबंधित आपका है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इससे भर सकते हो फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, मैकेनिकल वाले बच्चे, और आपके बोल सकते हो सिविल वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं। डिग्री बीटेक वालों की बात कर रहा हूं। बाकी अगर आपका क्या है, सिंपल फिजिक्स से बीएससी वगैरह है, तो आप क्या कर सकते हो, आप भर सकते हो। फिजिक्स से ऑनर्स है तो भी भर सकते हो। 12th पीसीएम वाले जो बच्चे हैं, वो 12th वालों के लिए लगभग 1260 पद आपके लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि आपका चिंता रहता है कट ऑफ इसी की सबसे ज्यादा जाएगी, क्योंकि इस 12th वाले पद के लिए आईटीआई वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, और ये जो बच्चे हैं टेक्निकल डिग्री वाले बच्चे, ये भी एलिजिबल हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप लोग ये पूछते हो सर क्या 2 जोन से फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, आप 2 जोन से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन वही बच्चे भर सकते हैं जिनके ग्रेड अलग अलग हो। मतलब मैं कई बार इस चीज को बता चुका हूं कि अगर आप ग्रेड 1 से भर रहे हो और आप ग्रेड 3 से भर रहे हो, ग्रेड 3 में ही आपका पीसीएम वाला भी है, ध्यान देना, ठीक है। ग्रेड 3 मतलब कोई जरूरी कि केवल टेक्नीशियन, अगर आपके पास टेक्नीशियन भी नहीं है, आपके पास डिग्री भी नहीं है, आप केवल 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किए हुए हो, या फिजिक्स और केमिस्ट्री किए हुए हो, मैथ्स नहीं भी लिए हो, तो भी मतलब ये होना चाहिए, सॉरी पीसीएम तो होना ही चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो आप इसमें ग्रेड 3 वाले में क्या कर सकते हो, भर सकते हो। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए आरआरबी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इसका मुंबई आप ले सकते हो, इसका अहमदाबाद ले सकते हो, ये ठीक है। बट अगर आप क्या करोगे, अहमदाबाद, ठीक है। बट अगर आप किसी एक ग्रेड में जाओगे तो जैसे आप फॉर्म भरोगे, आपको सबसे पहले क्या, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद जोन ही पूछता है। तो जब आप जोन पहले ही चूज कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक ही जोन में आप एलिजिबिलिटी में आप अपना 12th वाला और जो आपके पास आईटीआई है वो डाल दीजिएगा। आप एक ही जोन से भर सकते हो अगर ग्रेड 3 में भर रहे हो। फिर आप ऐसा नहीं कि आप आईटीआई वाला फॉर्म लगा दो किसी दूसरे ग्रेड से और 12th वाला फॉर्म लगा दो दूसरे ग्रेड से, दूसरे जोन से। ऐसे में क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जिसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आपका किस किस केस में रिजेक्ट होगा, और वो आपको पता चल जाने लगेगा। अब से बहुत सारे बच्चों को
जैसे आज लास्ट डेट आएगा, मेल आना शुरू हो जाएंगे या उनके अकाउंट में ही क्लियर हो जाएगा कि आपका फॉर्म क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। किस लिए रिजेक्ट होगा? आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का पहला केस ये है, मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट आरआरबीज और सेम आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल पोस्ट। अगर आप क्या करते हो, चालाकी करके थोड़ा बहुत नंबर और ईमेल आईडी बदल के हेर फेर करके क्या कर रहे हो कि अलग अलग आरआरबी चूज कर रहे हो केवल एक ही ग्रेड के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि 12th अलग प्ले कर दो और आईटीआई अलग ग्रेड से कर दो, तो ऐसे में आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आप आरआरबी से क्या कर सकते हो, ये रिजेक्टेड हो जाएगा और आप डिबार्ड भी किए जा सकते हो, मतलब फर्दर भविष्य में कभी भी आप आरआरबी के एग्जाम नहीं दे पाओगे। आपके पास कोई इनवैलिड फोटो की वजह से जिसमें स्पेसिफिकेशन ना हो, जैसे पुअर रिजोल्यूशन हो, फुल बॉडी व्यू ना हो, टोपी ओपी ज्यादा लगाए हो, ओनली साइड व्यू हो, अनरिकॉग्नाइजेबल फेस फीचर हो, फोटो कॉपीड फोटोग्राफ हो, मतलब कि आप क्या हो, किसी फोटो से फोटो खींच के किए हो, ग्रुप फोटो हो, टिल्टेड इन्वर्टेड इमेज हो, ऐसे में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इनवैलिड सिग्नेचर होगा तो आप देख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा। जैसे ब्लॉक लेटर में आपको साइन नहीं करना था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग इन द डिबार लिस्ट, अगर आप इससे पहले कभी आरआरबी आरआरसी से डिबार हो तो नहीं भर पाओगे, और इसके अलावा कोई अदर इलिजिबिलिटी है तो उसकी वजह से, हालांकि इसका आपको मेंशन किया जाएगा, जो आपका अकाउंट होगा उसी में मेंशन होगा कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते समय गलती किए हैं और उनको सुधारने का है। सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि बेटा जितनी बार आप क्या करोगे, जितनी बार आप फॉर्म को मॉडिफाई करोगे उतनी बार 250 रुपए जाएंगे। अगर आप 10 बार मॉडिफाई करोगे तो आपको 2500 रुपए केवल किसके देने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन के। इसलिए एक बार अपना फॉर्म प्रिंट निकाल लीजिए, उसमें एक एक चीज देख लीजिए। आपका नाम हाई स्कूल के मार्कशीट से मैच कर रहा है, पिताजी का नाम हाई स्कूल के मार्कशीट से मैच कर रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है कि नहीं है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो करेक्ट है कि नहीं, आपने जो सर्टिफिकेट दिया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो आपके हैं वो करेक्ट हो, एक ही बार में आप देख लीजिए ज्यादा से ज्यादा क्या गलतियां हुई हैं उनको एक ही बार में करेक्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर पता लगता है कि आप एक करेक्शन कर लिए, सबमिट कर दिए, फिर थोड़ी देर बाद याद आता है अरे यार इस बार तो ये गलती रह गई, अब मैं इसे कर लेता हूं, फिर आपका 250 रुपए जाएगा। तो वो आपके 250 रुपए बार बार ना बर्बाद हो, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूं कि वो 250 रुपए हर बार लगेंगे, एक बार में ही आप मॉडिफाई कर लो। दूसरी बात, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट का एससी या ओबीसी या उनसे भर दिए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अब उनके पास सर्टिफिकेट मान लीजिए बन नहीं पा रहा है, तो वो क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, क्या होता है कि अगर हम एससी या किसी का भी भर देते हैं और अगर हम वहां पे सर्टिफिकेट नहीं लगा पाते हैं तो हम जनरल में काउंट हो जाएंगे। नहीं, रेलवे में ऐसा नहीं होगा। अगर आप वहां पे एससी या ओबीसी या किसी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है और उसके बाद आप डीवी में जाते हो और आप वहां पे अपना सर्टिफिकेट नहीं प्रेजेंट कर पाते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आरआरबी आपको क्या कर दे, डिस्क्वालीफाई कर दे। आप सेलेक्ट होने के बाद डीवी से बाहर होगे तो बहुत कष्ट होगा। इस कारण से अभी से आप क्या करिएगा, अगर एससी एसटी से अनरिजर्व आना चाह रहे हैं या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से अनरिजर्व आप अभी आ सकते हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं अपनी कैटेगरी, लेकिन उसके लिए जो आपका रिमेनिंग फीस होगा वो सबमिट करना पड़ेगा आरआरबी को, क्योंकि अनरिजर्व की फीस अलग है, एससी एसटी की फीस अलग है। उस कारण से ऐसे ही अगर आप क्या है, अगर आप इसमें एक्सएसएम से ईएसएम में हो या पीडब्ल्यूबीडी में हो, इसमें आप इसमें से किस में आना चाहते हैं तो आपके लिए इसके लिए अतिरिक्त रुपए लगेगा। 250 रुपए मॉडिफिकेशन का तो लगेगा, लेकिन जो फीस आपकी एक्स्ट्रा जो है वो भी आपको देना पड़ेगा, तो 250 रुपए से ज्यादा लगेगा। ये आपको थोड़ा सा जानकारी दिमाग में रखनी है और अभी आप इसे चेंज कर लीजिएगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वरना बाद में आप क्या कर दोगे, बाद में आप डिस्क्वालीफाई कर दोगे, जो बहुत ज्यादा कष्टदायी आपके लिए होता है। ठीक है, बाकी यहां पे मॉडिफिकेशन आपका कल से चालू हो जाएगा और 18/4/2024 तक मॉडिफिकेशन रहेगा। आपको कमेंट में सबसे पहले मुझे करके कमेंट में यह बताना है कि क्या आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म तो सब लोग भर दियोगे, और आप मुझे आरआरबी का कौन सी, किस जोन से, किस स्टेट से आप भरे हो, ये भी मुझे कमेंट करके बताओगे। क्यों बताओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं इस बात के लिए कि आखिर टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं। बेटा मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा डेटा नहीं कलेक्ट हो पा रहा है कि टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं। इसके दो तरीके हैं, आप इस चीज को समझते हो। सबसे पहला तो मैं आज ही आरटीआई लगाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं आरटीआई नहीं लगा सकता था, मैं लास्ट डेट का इंतजार कर रहा था, आज 8 तारीख हो जाएगा, मैं कल सुबह ही आरटीआई लगा दूंगा कि टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं। लेकिन ये जब तक आंकड़ा आएगा, हो सकता है आरआरबी दे या ना दे, तो मैं आप क्या करिए कि अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक है, उसमें आपका नाम मांगा है, ईमेल मांगा है, आप किस ग्रेड से भर रहे हो, ग्रेड 1 या ग्रेड 3 से भर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप ट्रेड, आपसे ट्रेड पूछ रहा है कि आप किस ट्रेड से भर रहे हो, किस जोन से भर रहे हो। अगर आप जैसे ग्रेड 1 से भर रहे हो तो ट्रेड में आप अपना क्या भर दो, अपनी जो डिग्री है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल से तो भर ही नहीं पाओगे, जो भी आपकी बीटेक की डिग्री है उससे आप क्या भर दो। जोन आपका क्या है उसका उत्तर दे दो, और जोन के बाद
जोन के बाद आप क्या कर दो, यहाँ पे जोन के बाद उत्तर देना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर में क्या है, इसके तर्ज पे मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा कि आखिर टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं, जो आपको एग्जैक्ट डेटा देने का मैं प्रयास करूंगा। वरना बाकी आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, लाखों में व्यूज गए हैं, लेकिन आप लास्ट में इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि हाँ भाई इसमें केवल क्या किया गया है, बेवकूफ बनाया गया है। तो आप लोग इससे बचने का प्रयास करिएगा। बाकी एक खुशखबरी और एक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अभी तो ये सारी चीजें लाइव आके बताने में ज्यादा मजा आता है, बट आपकी जिद है कि आप 10,000 पहुंचा नहीं रहे, और मेरी भी जिद है जब 10,000 आप सब्सक्राइब करवा दोगे तब मैं जाके आपको इस चैनल पे क्लासेस देना स्टार्ट करूंगा, लेकिन तब मैं लाइव आऊंगा। अभी आपके लिए शाम को 5 बजे साइंस की एक बहुत बेहतरीन क्लास लेके आई जा रही है, जो रेलवे के लिए अति इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, चैप्टर वाइज में आपकी जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कवर होगा, पीवाईक्यू कवर होगा, और मोस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर होगा। ये चलेगा कहां पर, यह आपका जो परीक्षा प्लस का मेन चैनल है। अभी परीक्षा टेक पे नहीं चलेगा, अभी ये परीक्षा प्लस पे चलेगा। शाम 5 बजे टाइमिंग होगा, और इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपको परीक्षा प्लस ऐप पे, तो जो बच्चे अभी परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाके रजिस्टर कर लीजिए, आपको वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये क्लास जब भी चालू होगी, बहुत बढ़िया क्लास है, फ्री ऑफ की क्लास है। आज चैप्टर स्टार्ट करूंगा वर्क पावर एनर्जी, और आपको पढ़ के वाकई में मजा आ जाएगा। बाकी जो बच्चे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं परीक्षा प्लस ऐप पे जाके कोर्स से जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। आपका कोई भी एक चीज आपको कमेंट करना है, पहली बात तो कमेंट जरूर किया करिए। दूसरी बात, वीडियो को पसंद है, बहुत मेहनत से करता हूं, तो लाइक और शेयर अवश्य किया करिए। और कमेंट में पहली बात तो ये बताया करिए कि वीडियो से कितना आपको लाभ मिला। दूसरी बात, आज का कमेंट आपको ये करना है वीडियो में कि आखिर आपने फॉर्म किस जोन से भरा है और किस ट्रेड से भरा है, ये आप जरूर बताइएगा। बाकी गूगल फॉर्म का डेटा भी भर दीजिएगा। फिर हम लोग इसके अतिरिक्त भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो मोस्ट वेलकम है, क्वेश्चन आप डाल दीजिएगा, उसका उत्तर मैं दे दूंगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।